साल 1945। अटलांटिक महासागर के ऊपर 5 अमेरिकी युद्ध विमान उड़ रहे थे। मिशन साधारण था, मौसम बिल्कुल साफ था और रास्ता तय था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन 2 घंटे बाद रेडियो पर पायलट की आवाज़ कांपी। उसने कहा, हमारा कंपास काम नहीं कर रहा, समुद्र अलग दिख रहा है, हमें दिशा समझ नहीं आ रही। और फिर अचानक सिग्नल हमेशा के लिए बंद हो गया। ना विमान मिले, ना पायलट, ना कोई मलबा, जैसे वो हवा में घुल गए हों। क्या वे समुद्र में डूब गए या किसी ऐसी जगह पहुंच गए जहां से कोई कभी वापस नहीं आता? अटलांटिक महासागर में एक विशाल क्षेत्र है जो मियामी, बरमूडा और प्यूर्टो रिको को जोड़ता है। लगभग 5 लाख वर्ग मील में फैला यह इलाका दुनिया में बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग इसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहते हैं। हैरानी की बात यह है कि नक्शे पर ऐसा कोई आधिकारिक चिन्ह नहीं है और कोई सरकार इसे खतरनाक क्षेत्र घोषित नहीं करती। फिर भी पिछले 100 सालों में सैकड़ों जहाज और विमान यहाँ रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं। आखिर ऐसा क्या है समुद्री इलाके में जो इसे दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बनाता है? साल 1918 में अमेरिकी नौसेना का एक विशाल जहाज यूएसएस साइक्लोप्स बारबाडोस से बाल्टीमोर की ओर जा रहा था। उस पर 309 लोग सवार थे। मौसम सामान्य था, समुद्र शांत था और यात्रा में किसी खतरे का संकेत नहीं था। लेकिन अचानक वो जहाज दुनिया से गायब हो गया। ना कोई एसओएस सिग्नल भेजा गया, ना कोई मलबा मिला, ना कोई सुराग। यह अमेरिकी नौसेना के इतिहास का सबसे बड़ा गैर युद्धकालीन नुकसान माना जाता है। आज तक किसी को नहीं पता कि उस जहाज के साथ वास्तव में हुआ क्या था। इसके बाद 5 दिसंबर 1945 को हुई घटना ने इस रहस्य को और गहरा कर दिया। 5 टीबीएम एवेंजर विमान एक प्रशिक्षण मिशन पर निकले थे। कुछ देर बाद उनके लीड पायलट ने संदेश भेजा कि वे पश्चिम की ओर उड़ रहे हैं, लेकिन जमीन दिखाई नहीं दे रही और सब कुछ अजीब लग रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उनके कंपास अलग अलग दिशा दिखा रहे थे। आसमान साफ था, फिर भी उन्हें दिशा समझ नहीं आ रही थी। धीरे धीरे उनका ईंधन खत्म होने लगा और फिर रेडियो संपर्क पूरी तरह टूट गया। उन्हें खोजने के लिए जो रेस्क्यू विमान भेजा गया वो भी वापस नहीं लौटा। एक ही दिन में 6 विमान गायब हो गए और उनके बारे में फिर कभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली। समय के साथ कई और घटनाएं सामने आईं। कुछ जहाज समुद्र में तैरते हुए मिले, लेकिन उनके अंदर कोई इंसान नहीं था। खाना मेज पर रखा था, सामान अपनी जगह था, लेकिन चालक दल गायब था। ऐसा लगता था जैसे किसी ने अचानक सबको हवा में उठा लिया हो। इन कहानियों ने लोगों की कल्पना को और भड़का दिया और बरमूडा ट्रायंगल एक डरावनी दास्तान बनता चला गया। अब सवाल उठता है कि आखिर यहाँ होता क्या है? कुछ लोग मानते हैं कि ये एलियन गतिविधियों का क्षेत्र है। कई लोगों ने दावा किया है कि इस इलाके के आसपास यूएफओ देखे गए हैं। क्या संभव है कि ये किसी दूसरी दुनिया का प्रवेश द्वार हो? कुछ अन्य लोग टाइम वॉर्प की थ्योरी पर विश्वास करते हैं। उनका कहना है कि यहाँ समय और अंतरिक्ष में गड़बड़ी हो सकती है, जिससे जहाज और विमान किसी दूसरे आयाम में चले जाते हों। हालांकि इन बातों का कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, फिर भी ये कहानियां लोगों के मन में डर और जिज्ञासा दोनों पैदा करती हैं। विज्ञान एक अलग दृष्टिकोण पेश करता है। वैज्ञानिकों के अनुसार समुद्र के नीचे मीथेन गैस के बड़े भंडार मौजूद हैं। यदि अचानक बड़ी मात्रा में गैस निकलती है तो पानी की घनत्व कम हो सकती है और जहाज तेजी से डूब सकता है। इसके अलावा यह क्षेत्र दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री और हवाई मार्गों में से एक है। जहां ट्रैफिक ज्यादा होता है, वहां दुर्घटनाओं की संभावना भी अधिक होती है। इस इलाके में उष्णकटिबंधीय तूफान और हरिकेन अचानक बन सकते हैं और गल्फ स्ट्रीम की तेज धारा किसी भी मलबे को तेजी से दूर ले जा सकती है, जिससे दुर्घटना के सबूत मिलना मुश्किल हो जाता है। तो क्या बरमूडा ट्रायंगल वास्तव में कोई अलौकिक जगह है या ये सिर्फ प्राकृतिक परिस्थितियों और मानवीय गलतियों का परिणाम है? सच्चाई ये है कि अधिकांश घटनाओं को मौसम, नेविगेशन की गलती और तकनीकी खराबी से समझाया जा सकता है, लेकिन कुछ मामले आज भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हैं और शायद
यही अधूरी कहानियां इस जगह को रहस्यमय बनाती हैं। हो सकता है कि बरमूडा ट्रायंगल का डर हमारी कल्पना से पैदा हुआ हो, और हो सकता है कि समुद्र की गहराइयों में अब भी कुछ ऐसे राज छिपे हों जिनका जवाब हमें अभी नहीं मिला है। सवाल सिर्फ इतना है कि अगर आपको आज इस क्षेत्र से होकर यात्रा करनी पड़े, तो क्या आप निडर होकर जाएंगे, या आपके मन में भी कहीं ना कहीं ये रहस्य दस्तक देगा? दुनिया में ऐसे कई रहस्य हैं जो सच और कहानी के बीच खड़े हैं। फिर मिलेंगे एक और जबरदस्त कहानी के साथ रेड अलर्ट हिंदी पर। सब्सक्राइब करना मत भूलिए।